अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने प्रिजर्वेशन मेथड जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें लैब के अंदर आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फील्ड में किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। आपका ये टॉपिक है कि लैब और फील्ड में किस तरह से प्रिजर्वेशन की जाती है। तो लैब के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह डिफरेंट वे में आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम फील्ड के अंदर देखते हैं कि प्रिजर्वेशन किस तरह से की जाती है। प्रिजर्वेशन में आपने दो मेथड पढ़े थे, एक वेट प्रिजर्वेशन और एक ड्राई प्रिजर्वेशन। तो अगर आपके पास टाइम जो है वो वेल इनफ है और आपके सैंपल की अमाउंट इतनी है कि उसमें ड्राई प्रिजर्वेशन अच्छे से हो सकती है, तो आपको ड्राई प्रिजर्वेशन करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उसको उसकी प्रिपरेशन और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए फील्ड में। जैसे कि अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म पकड़ लिया है या कोई प्लांट है तो आपने उसको प्रिजर्व करना है, या कोई एनिमल है उसको प्रिजर्व करना है, तो उसको जब आपने पकड़ लिया है तो जिस चीज़ में रखना है वो होनी चाहिए, जिस चीज़ से आपने इसके ऊपर टैगिंग करनी है वो आपके पास होनी चाहिए, फिर जिस बॉक्स के अंदर आपने इसको डाल के लेके जाना है वो आपके पास होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, तो उनको सेव करके लेके जाना जो है वो बहुत अलग तरीके से होता है कि आपने उनको बहुत ही सेफ वे में किसी ट्यूब के अंदर डालना होता है, फिर उस ट्यूब को अच्छी तरीके से सील कर देना होता है ताकि वो बाहर आके किसी को भी कोई डेंजर जो है वो कॉज ना करे। जो ट्यूब्स हैं वो कार्डबोर्ड की प्रेफर की जाती हैं, ग्लास और प्लास्टिक की इस वजह से नहीं की जाती कि कार्डबोर्ड की जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती हैं और वो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्व कर लेती हैं, और उनको लाना ले जाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ड्राई प्रिजर्वेशन जो है वो अक्सर ऑर्गेनिजम्स के केस में प्रेफर की जाती है। अगर इंसेक्ट को आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो उनके विंग्स को ऊपर की तरफ रख कर उनको एक बहुत ही इजी वे में रखना होता है ताकि उनके विंग्स यहाँ वहाँ लगकर उनका कोई स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके विंग्स को ऊपर वाली साइड पे रख के प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको सिरिंज के साथ जो है, जिस बॉक्स के अंदर आपने रख के लेके जाना होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और ऊपर अमोनियम क्लोराइड के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में जब आप उनको लेके आएंगे तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ लगकर या एक दूसरे के साथ लड़के एक दूसरे का जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब कर दें। और लेबलिंग जो है वो हर किसी के ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको किसी लिक्विड के अंदर या सॉफ्ट तरीके से लेके जाना है, अगर आपको वेट प्रिजर्वेशन करनी है तो आप उसको फ्लूइड के अंदर रख कर लेके जा सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए थायमोल ऐड किया जाता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पर इजीली आ सकता है। तो बहुत इजी तरीके से अगर आपको उसको मॉइस्चर के साथ लेके जाना है तब भी लेके जाया जा सकता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के विंग्स जो हैं वो हैं तो आप उसको कार्डबोर्ड के ऊपर उसके विंग्स को अलग तरीके से पिन अप करके उसके स्ट्रक्चर को फैला के जो है वो सेव कर सकते हैं ताकि विंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और लेबलिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने फील्ड वर्क में या फिर कभी भी प्रिजर्व करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से फील्ड के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जा सकता है, वेट तरीके से भी और ड्राई तरीके से भी। दोनों तरह से उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। और लैब वाली टेक्निक जो है वो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आती है, अब हम डिस्कस करेंगे रेयरिंग टेक्निक। रेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की अच्छे से केयर करना और उसकी ब्रिंगिंग अप करना ताकि वो फुली तरीके से उसकी ग्रोथ हो जाए। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत छोटा सा आपने लिया है, रेयरिंग टेक्निक होगी कि आप उसको आर्टिफिशली सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, जो टेम्परेचर उसको चाहिए, जो फूड उसको चाहिए। जैसे कि अगर हम घर पे किसी जानवर को रखते हैं, किसी परिंदे को रखते हैं, तो हम उसकी रेयरिंग करते हैं। तो रेयरिंग टेक्निक जो हाई लेवल पे यूज़ की जाती हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को हाई लेवल पे रखा जाता है। उनको डिज़ायर्ड अमाउंट में जो भी उनकी स्पेशल कंडीशंस होती हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे फूड है, मॉइस्चर है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और फिर उनसे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स लिए जाते हैं, जैसे कि पैसा वगैरह उससे कमाया जाता है। इकोनॉमिकली ये टेक्निक्स रेयरिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप जानवरों को घर पे या फिर प्लांट्स को, किसी भी चीज़ को, उसको खुद से जो है वो रेयर करवाते हैं, फिर बाद में उसको अपनी मर्ज़ी की अमाउंट पे आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे
लैंड वगैरह की भी जो बचत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ सोर्स ऑफ फूड भी जो है वो ये जिस ऑर्गेनिज्म को आप रेयर करवा रहे हैं वो एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स बताई गई हैं, जैसे कि सबसे पहले है फ़िश रेयरिंग। फ़िश रेयरिंग का मतलब है जैसे कि इसको फ़िश रेयरिंग को फ़िश फार्मिंग भी कहा जाता है। कमर्शियली टैंक्स के अंदर आप फिशेज़ को जो है वो ग्रो करवाते हैं। फिश फार्मिंग के अंदर कुछ फिशेस जिनको ग्रो करवाया जाता है, यहाँ पर उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, कार्प, तिलापिया, सैल्मन और कैटफिश। और इसको रेयरिंग करवाने का फ़ायदा जो है वो ये होता है कि लैंड और वाटर की अच्छे तरीके से उसका यूजेज हो सकता है। इसके अलावा फूड और ह्यूमंस के लिए एज अ फूड जो है वो फिशेस यूज़ होती है, एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी होती हैं। तो नेक्स्ट आता है इंसेक्ट रेयरिंग कि अगर आप इंसेक्ट्स वगैरह को रेयर करवाते हो तो उनकी रेयरिंग के लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले है फूड, कि जिस ऑर्गेनिज्म को जो फूड चाहिए हो आप उसको वो प्रॉपर अमाउंट में दें। उसके बाद हर रोज़ जो है उसको फ्रेश फूड दिया जाए। उसके अलावा उसका जो केज है उसके अंदर से हर रोज़ जो है वो पुराना फूड उसको निकाला जाए, न्यू डाला जाए। और इसके अलावा उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे वेस्ट मटेरियल को निकाला जाए और उसकी सफाई की जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पेपिलियो डोमिलस, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिट्रस लीव्स के ऊपर ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ दी इंसेक्ट्स जो है वो 25 से 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है हिलिथियस अर्मिग्रा, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सकता है विंटर सीजन में। इसी तरह से कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर इजीली ग्रो कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि समर में ग्रो करते हैं, कुछ विंटर्स में ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको सेंसिटिव टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर मौसम जो है वो रेनी टाइप हो या फिर इस तरह के मौसम में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो इंसेक्ट्स वगैरह को रेयर करवाया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर समर वगैरह है तो उनके केजेस के आसपास जो है वो वाटर का अरेंज किया जाए और उनके पिंजरे के ऊपर वाटर छिड़कते रहें आप। और इसके अलावा कोई स्पॉन्जी सी चीज़ गीली करके उसके पिंजरे के अंदर डाल दें ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा स्पेस की बात की जाए तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम स्पेस चाहिए होती है, जैसे बटरफ्लाई और मोथ्स वगैरह, उनको फ्लाई करने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो उनके लिए ऐसी चैम्बर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर वो इजीली ब्रीड कर सकें, इजीली रह सकें। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जगह पर रखकर ग्रो करवाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सेपरेट चैम्बर्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। तो इस तरह करके डिफरेंट चीज़ों का ध्यान रखा जाता है रेयरिंग में। डिफरेंट चीज़ों को रेयर करवाया जा सकता है और उससे फिर इकोनॉमिकली बहुत से फ़ायदे लिए जा सकते हैं।